चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर साहब की लव स्टोरी में क्या हुआ जानते हैं। शुरू करते हैं कहानी का दूसरा पार्ट। मुझे घबराहट होने लगी। क्यों? सर ने आवाज लगाई। स्नेहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। घबराहट के मारे मेरे चेहरे पर साफ पसीने नजर आ रहे थे। क्या सर? पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा, मुझे गलत मत समझना। इतने में वहाँ कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स ने उन्हें घेर लिया और बात अधूरी ही रह गई। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। अगर प्रोफेसर साहब ने मुझे प्रपोज कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? वैसे बुरे नहीं हैं, दिखने में भी ठीक हैं और प्रोफेसर हैं। अगर हाँ भी कर दूं तो कोई समस्या नहीं। और जाने कैसे कैसे सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। शाम होते ही सब लोग कॉलेज में इकट्ठा हो गए। आज तो प्रोफेसर साहब गजब लग रहे थे, नीले रंग की शर्ट में। आज मैं भी नीले रंग की ड्रेस में थी। यह कोई पहले से सोचा गया समझा गया नहीं था, बस संयोग था। मैं अपने दोस्तों में मग्न हो गई और वैसे भी वो आखिरी रात थी कॉलेज की। कल से कौन कहाँ होगा क्या पता। तभी पीछे से आहट हुई। देखा तो प्रोफेसर साहब थे। मैं उनकी बात सुनती उससे पहले ही जवाब दे दी। हाँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, पर एक शर्त है। मैं शादी के बाद अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे डीन बनना है और मुझे खाना बनाना नहीं आता और कोई रुचि भी नहीं है। आपको मंजूर है तो बोलो। प्रोफेसर साहब की तो हंसी ही छूट गई। फिर ख्याल आया, मैं ये क्या बोल गई। शर्म के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैं जैसे ही जाने लगी वैसे ही प्रोफेसर साहब ने मेरा हाथ थामा और कहने लगे, मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। और एक वादा मेरी तरफ से, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी आंखों से छलका आंसू मेरे गालों को नम कर गया और निगाहें सामने टंगी साहब की फोटो पर गई। झूठ बोला था तुमने मुझसे कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और इतना दूर चले गए कि वापस भी नहीं आने का वादा किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी कमला, स्नेहा की बाई आ गई। वहीं दिन की शुरुआत रोजमर्रा के काम के साथ हुई। मेम साहब, एक बात पूछूं? आपका बेटा है, फिर भी आप अकेले क्यों रहते हो? अरे अकेले कहाँ हूँ मैं, सुबह से शाम तक तो तुम रहती हो मेरे साथ। यह सुनकर कमला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भैया और भाभी क्यों नहीं रहते आपके साथ? अब तो आपके पोते भी हैं। बेटा और बहू काम में व्यस्त रहते हैं, अब उनकी भी अपनी जिंदगी है। कहाँ वक्त निकलता है इस व्यस्त जिंदगी में। कमला बाई अपने काम में लग गई। तभी स्नेहा को आखिरी बहस हुई जो घर में अचानक याद आ गई। मैं ऑफिस से आई ही थी कि थक हार के सोफे पर बैठ गई। 10 मिनट इंतजार करने के बाद खुद ही पानी लेने रसोई में चली गई। भूख भी लगी थी, सोचा चाय बना लेती हूँ। प्रोफेसर साहब काम के सिलसिले में बाहर गए थे। तभी रौनक आया और बहू को सुना दिया कि माँ ऑफिस से आती है तो तुम्हें एक कप चाय भी नहीं पिला सकती उन्हें। बहू भड़क गई। मैं ला रही थी ना पानी माँ, आपको रसोई में आने की क्या जरूरत थी? मतलब ऐसा हो गया था कि अपने ही घर में मैं कुछ करने से पहले इजाजत लूं। बड़ा अजीब सा लगने लगा था। आए दिन कुछ न कुछ हंगामा जो मुझे खलने लगा था। एक दिन यूं ही मैं और प्रोफेसर साहब बातें कर रहे थे तो मैं बोली कि जब मैं भी रिटायर हो जाऊंगी तो हम दोनों मुंबई में हमारे फ्लैट में चले जाएंगे। तो प्रोफेसर साहब बोले, ऐसा क्यों बोल रही हो? हम दोनों क्यों? यहाँ सब है ना,
हम अपने बच्चों को छोड़कर क्यों जाएंगे भला? बच्चे अब बड़े हो गए हैं और मैं भी अपना बुढ़ापा सुकून से बिताना चाहती हूँ, साथ में बैठकर घंटों, जहाँ सुकून के पल बिता पाएं। हर सुख दुख के साथी बने। मरने से पहले अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएं, किसी पर बोझ ना बने। अब बच्चे अपने आप लायक हो गए हैं। यह तुम्हें क्या हो गया है? अचानक ये मरने की बातें क्यों कर रही हो? और बातें करते करते मैं इमोशनल हो गई। वक्त बीत रहा था, अचानक साहब बेहोश हो गए। मेरे तो होश ही उड़ गए। साहिब, क्या हुआ आपको? रौनक, जल्दी आजा बेटा, तेरे पापा अचानक से बेहोश हो गए। तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का दूसरा भाग। आखिर प्रोफेसर साहब को अचानक से क्या हुआ था, क्यों उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, यह जानने के लिए तीसरे भाग का इंतजार कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।